Congress can release a 300-page manifesto. But the question that people of India are asking is, who is going to be implementing the manifesto? Who is the Indi Gathbandhan's leader? Who is the Congress party's leader? They have no leader. They have no cadre. Amongst the leaders of the India Alliance, there is a fight amongst themselves to accept who is the leader, project who is the leader. बेंगलुरु दक्षिण 1991 से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, जो एक तीव्र चुनावी जंग की पृष्ठभूमि तैयार करता है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के तेजस्वी सूर्या का मुकाबला कांग्रेस की सौम्य रेड्डी से होगा। मौजूदा सांसद तेजस्वी सूर्या सौम्य रेड्डी का सामना करेंगे, जो पिछले विधानसभा चुनाव में महज 16 वोटों के अंतर से जीत से चूक गई थी, जिससे मुकाबला और तेज हो गया है। मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी 41 वर्षीय सौम्य रेड्डी की एक मजबूत राजनीतिक विरासत है, जो पहले जयनगर में विधायक रह चुकी हैं। अपने पृष्ठभूमि के बावजूद उन्हें हालिया विधानसभा चुनावों में एक छोटी सी हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। 8 विधानसभा क्षेत्रों में फैला बेंगलुरु दक्षिण भाजपा का गढ़ रहा है, जिसमें भाजपा ने 2023 के चुनावों में 5 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 3 पर जीत दर्ज की। उल्लेखनीय रूप से इस क्षेत्र में कांग्रेस की 1977 के बाद से एकमात्र जीत 1989 में हुई थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी 5 प्रमुख गारंटी से एक रणनीतिक कदम उठा रही है। उनके अभियान की एक मुख्य विशेषता शक्ति गारंटी है, जिसने पूरे राज्य में महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने में सक्षम बनाया है। परिवहन मंत्री की बेटी सौम्य द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें सुलभ परिवहन विकल्प प्रदान करता है। सौम्य लोगों को 4 अन्य गारंटी गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, युवा निधि और अन्य भाग्य के बारे में भी बताती है। कौन अच्छे दिन लाया? क्या यह कांग्रेस या भाजपा है? आप किस अच्छे दिन के लिए वोट करें? दूसरे ओर भाजपा उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक में हुई प्रगति को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सूर्या अर्थव्यवस्था के परिवर्तन पर जोर देते हुए सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में शामिल होने की ओर हुए बदलाव का हवाला देते हैं। उनका कहना है कि यह विकास भाजपा के कार्यकाल के दौरान प्रमुख संस्थाओं को मजबूत करने का नतीजा है। जहां कांग्रेस नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अपनी गारंटियों की वकालत करती है, वहीं भाजपा आर्थिक विकास और संस्थागत सुदृढ़ीकरण में अपनी भूमिका को रेखांकित करती है। जैसे जैसे 2024 के चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस बेंगलुरु दक्षिण में फिर से उभार की ओर आंखें गड़ाए हुए है, जबकि भाजपा सूर्या के नेतृत्व में शहरी गढ़ को बरकरार रखने को लेकर आश्वस्त। बाकी 4 लोकसभा सीटें वाले बेंगलुरु में 26 अप्रैल को मतदान होगा और परिणाम 4 जून तक घोषित कर दिए जाएंगे। भारतीय चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे, जिसमें कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र शामिल होंगे। कर्नाटक की 28 सीटों पर दूसरे और तीसरे चरण में क्रमश 26 अप्रैल और 7 मई को चुनाव लड़ा जाएगा। कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही रणनीतियां जो बेंगलुरु दक्षिण के मतदाताओं की चिंताओं और आकांक्षाओं को पूरी तरह से संबोधित नहीं कर सकती। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह देखना बाकी है कि कौन सी पार्टी मतदाताओं के बीच अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने और उन मुद्दों को उजागर करने में सक्षम होगी जो वास्तव में उन्हें प्रभावित करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हो और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।